नमस्कार मित्रों, नवजीवन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। डिफेंस नगरी कुचामन सिटी ने राजस्थान या यूँ के भारत के कई युवाओं के सपने साकार किए हैं। विशेष तौर से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी यानी सेना में जाने का जिन लोगों का सपना था, राजस्थान के अलावा भी कई राज्यों से कुचामन में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। अभी हम लोग नवजीवन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के प्रांगण में मौजूद है और हमारे साथ में जो आप विद्यार्थी देख रहे हैं, हाल ही में अभी ये एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं। पिछले साल इनका सिलेक्शन हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में ये जो विद्यार्थी देख रहे हैं इसका सिलेक्शन हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी ये लड़का एयरफोर्स एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग करके आया है और अपनी एकेडमी में वापस आया है। तो आज एक विशेष बातचीत करेंगे सिलेक्शन को लेके और कैसे कुचामन आना हुआ, उस संबंध में पूरी बातचीत करके आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो सफलता है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। भरतपुर से। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कुचामन कैसे आना हुआ सर शुरुआत में? जैसे ही मेरी 12th हुई थी, अच्छा। तो सबसे पहले माता पिता को एक ही डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा आगे। हाँ, ये प्रत्येक कहाँ भेजना है। माता पिता की चिंता रहती है। तो मेरे पापा के एक दोस्त थे, अच्छा। वो फौजी साहब थे। हम्म। तो उनका बेटा यहाँ पे सबसे पहले आया था। अच्छा। तो उनके थ्रू हमें कुचामन सिटी में एकेडमीज है उनका पता चला। अच्छा। हमें पहले एकेडमीज का कुछ पता ही नहीं था कि इसमें एकेडमीज भी होती हैं। उनके जरिए आपको लगा कि भाई कुचामन में डिफेंस पता एकेडमी। चला मुझे। अच्छा। हमें जैसे पता चला उसके 2 या 3 दिन बाद ही हम इधर एडमिशन के लिए आए। इधर हमारे पहले एक जानकार लड़का रह रहा था, तो हमें सब पता ही, उसने बता दिया था कि कैसा सिस्टम है, कैसा माहौल है। नवजीवन में रह रहा था वो? नवजीवन में ही रह रहा था। सर मैं सीधा नवजीवन में ही आया था और अदर एकेडमी चेक करने गया ही नहीं था। यहाँ पर आने के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तो भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर लैंग्वेज अलग, यहाँ पर लैंग्वेज अलग, भाषा का डिफरेंट भी था। माहौल में थोड़ा ढलने में टाइम भी लगा था। एक बच्चों को सबसे पहले घर से बाहर निकलता है तो उसे माहौल में ढलने में टाइम लगता है, साथ में आता है, निकलने में मन भी नहीं लगता। तो यहाँ पे आके एकदम घर जैसा माहौल था। सर भी 24 घंटे प्रेजेंट रहते थे यहाँ पे हमारे साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, सर 24 घंटे दिन रात खड़े रहते थे हमारे साथ। कुचामन में वैसे तो पूरे राजस्थान से, बाहर से भी बच्चे आते हैं। एकेडमी में जिस दिन प्रवेश लिया जाता है और उसके बाद में जो कुछ कहा जाता है, आप नवजीवन में तकरीबन साल भर रहे होंगे? सर मैं 1.5 साल से। 1.5 साल रहे थे ना? जो कहा था उस टाइम पूरे साल प्रॉपर मिला आपको? सर प्रॉपर जो कहा था सर ने कि इस टाइम पे ये होगा, क्लासेस, खाना सब एकदम अच्छे से हो रहे थे। पेपर होने के बाद जीडी की तैयारी यहाँ पर होती है, वो भी एकदम अच्छे से हुई थी। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें। सबसे अच्छी फिजिकल फिटनेस। यदि हमें तीनों सेनाओं में कार्यरत रहना है तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सब जो फिजिकल कराया जाता है, वो जो ट्रेनिंग में जो फिजिकल होता है लगभग सेम है। एक आधी एक्सरसाइज जो है जो अलग पाई जाएगी। अच्छा, बाकी लगभग सेम है। वही रनिंग, वही टाइम शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, उठने का, सोने का, पढ़ाई करने का। डिफेंस में रहने के बाद में अगर सेना में जाता है तो वहाँ पे माहौल में ढलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 या 15 दिन में ढल जाएगा माहौल में, क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज हो रही है और वहाँ जो थोड़ा फर्क है। यहाँ थोड़ी कम होती है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ का शेड्यूल में थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, वहाँ के शेड्यूल में रेस्ट बहुत कम मिलता है। यहाँ के आपका तीनों सेनाओं में सिलेक्शन हो गया था। लोग एक सर्विस के लिए तरसते, आपका तीनों में हो गया। चलो ये सौभाग्य की बात है और आपकी मेहनत का परिणाम है। फिर आपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप ज्वाइन किया। आपकी शुरू से एक्स ग्रुप में चॉइस थी? सर मेरी एयरफोर्स में चॉइस थी। अच्छा। जैसे रिजल्ट आया, आर्मी और एयरफोर्स का रिजल्ट दोनों का एक साथ आया था और नेवी का थोड़ा उस टाइम डिले था, वो बाद ट्रेनिंग पे चला गया था, उसके बाद आया था। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि आर्मी में जाऊं या एयरफोर्स में जाऊं। अच्छा। पहले आर्मी की मेरिट आई थी, बाद में एयरफोर्स की आई थी। तो सभी कह रहे थे कि पहले ज्वाइन कर लो आर्मी, फर्स्ट जॉब छोड़ते नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने खिबरा सर से बात की, उन्होंने मुझे समझाया। मेरे नंबर भी एयरफोर्स में ठीक थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा तू एयरफोर्स ज्वाइन करना, तेरे एयरफोर्स में अच्छे नंबर हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सर की बात मानी, मैं रुका और मेरा एयरफोर्स में फाइनल सेलेक्ट हो गया। अच्छा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं नवजीवन एकेडमी में आया हूँ। आज सिलेक्शन के बाद में पहली बार आए नवजीवन? सर पहली बार। कैसा लग रहा है वापस उस रणभूमि पे आके? सर अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और भी कई बच्चे हैं जो कुचामन की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
सर जैसे ही मेरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे मेरी 12th हुई थी तो सबसे पहले मेरी इंग्लिश वीक थी। अच्छा। और एयरफोर्स में आप जानते हो कि इंग्लिश कितना मायने रखती है। तो मेरे वहाँ के एक भाई थे, उन्होंने मेरे को अकेडमी की सलाह दी कि आप अकेडमी में जाओ, उधर इंग्लिश की तैयारी अच्छी होती है। अच्छा। तो मैं इधर आया इस डर से कि मेरे पता नहीं कैसी तैयार होगी, किस तरह से नहीं होगी। मैं आ तो गया, यहाँ पर मैंने इंग्लिश मतलब ये मान लो 100% में 10% मुझे इंग्लिश आती थी। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी, इंग्लिश की यहाँ जो टीचर्स थे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, ऑनलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब भी दी गई हमें। क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है गांव का तो उसे कंप्यूटर पर इतना नॉलेज नहीं होता जी। और एयरफोर्स और इन्होंने सभी आजकल पेपर ऑनलाइन कर दिए हैं। तो वह बच्चा सेंटर में जाके बैठता है तो उसे सबसे पहले कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता, तो एग्ज़ाम 2-4 मिनट तो ऐसे निकल जाती हैं। और एयरफोर्स में टाइम लिमिटेड आपको पता है बहुत कम होता ही है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें कंप्यूटर लैब भी प्रोवाइड कराई गई, एसी लाइब्रेरी है, आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सर वहाँ पर खड़े रहते हैं, सुबह फिजिकल आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं एग्ज़ाम दे के आया ना तो मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरे इंग्लिश में 20 में से 15 से कम नंबर आने ही नहीं है। अच्छा। और मैथ में भी मेरे 25 में से 20 से कम नंबर नहीं आए थे। सेम फिजिक्स के सर भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में बच्चे फेल होते हैं क्योंकि फिजिक्स का 25 में से 7 या 8 कट ऑफ जाती है, वही बंदे पार नहीं कर पाते। यहाँ पर आने के बाद हमारे 15+ फिजिक्स में नंबर आए हैं। अच्छा, फैकल्टी को लेके आए और ख़ास तौर से बाहर से जो बच्चे आते हैं उनकी एक शिकायत रहती है खाने को लेके, क्योंकि घर जैसा खाना बाहर मिलना संभव नहीं है। अगर नवजीवन की बात करें, आप 1.5 साल रहे हैं, यदि आप खाने की बात करें तो यदि मैं फ़िलहाल एयरफोर्स में हूँ, एयरफोर्स में भी घर जैसा खाना नहीं है। नहीं, सेम खाना इधर का है, वही शेड्यूल जो यहाँ रहता है सेम शेड्यूल उधर ही रहता है। खाने में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो एक तैयारी करने वाले बच्चे को आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, यहाँ तो हाथ की रोटी मिलती है, जबकि एयरफोर्स आओगे तो मशीन की रोटी खाने को मिलेंगी आपको। यहाँ तो हाथ की बना के दे रहे हैं सर। यदि हमें किसी सब्जी में कोई प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं लग रही, मतलब हर जगह से बंदे आते हैं तो किसी को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती और वो सब्जी बन रही है, सर से वो रिक्वेस्ट करता है तो सर उस सब्जी को चेंज भी कर देते हैं। मतलब बच्चे की प्रॉब्लम सुनते हैं, 24 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं सर। कुछ चमन को लेके बाकी बच्चों को आप यहाँ से सफलता प्राप्त करके हैं, कुछ चमन को लेके और नवजीवन को लेके क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, जो इस बैच में बच्चे आ रहे हैं? इस बैच में जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना सबसे पहले बच्चे को अपना गोल सेट होना चाहिए। बहुत से होते हैं कि एकेडमी में तो आ गए, उनको गोल ही सेट नहीं है कुछ, तो एकेडमी वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जितना एकेडमी वाले एफर्ट डालते हैं उससे ज़्यादा हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एकेडमी वाले पढ़ा सकते हैं, हमें बैठा सकते हैं, हमें लाइब्रेरी में बैठा देंगे। अगर हम लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक गोल सेट करके इधर ही आने का फ़ायदा है। एक गोल सेट होगा तो इधर अच्छे से हमें वो फैसिलिटी मिल रही हैं और कुचामन शिक्षा नगरी के नाम से जाना ही जाता है। और जयपुर में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है और जो जयपुर का माहौल है फुली डिफरेंट है। इधर जो है हम एक अनुशासन में रहते हैं फौज की तरह, उधर अपना कोई अनुशासन नहीं है, कब खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे, मन करा तब सो रहे हैं, मन करा तब उठ रहे हैं। इधर हमें प्रॉपर टाइम पे सुलाया जाता है, उठाया जाता है, खाने के लिए बैठाया जाता है, एक साथ में भाइयों की तरह खाना खाते हैं। बाहर रहोगे तो अकेले खाना खाओगे, साथ में सर भी बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठाते हैं, प्रॉपर सोने का टाइम देते हैं, फिजिकल फिटनेस भी हो रही है। तो मतलब एक तरह से ट्रेनिंग टाइप ही चलता है। यहाँ से तो ट्रेनिंग करने जाएगा सेम शेड्यूल फील करेगा वहाँ जाके। चलिए, एक बार पुनः आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने ज़िंदगी में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। तो ये विद्यार्थी जो नवजीवन डिफेंस एकेडमी में पिछले साल तकरीबन 1.5 साल इसने यहाँ रह के पढ़ाई की और तीनों सेवाओं में एक साथ सिलेक्शन होने का सौभाग्य भी, और इसकी मेहनत के दम पे तीनों सेनाओं में भी इसने सिलेक्शन भी अर्जित किया था। एक बार पुनः आप सब लोगों का नवजीवन डिफेंस एकेडमी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद।